उत्तर प्रदेश को लेकर के आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के घर बैठक होने वाली थी, लेकिन ये बैठक कांग्रेस के बड़े नेताओं की व्यस्तता की वजह से टाल दी गई। बताया गया कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और मुकुल वासनिक व्यस्त थे, इस नाते बैठक 15 जनवरी को होगी। हालांकि इस बैठक के पीछे कई सारी वजह है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस का एक तो होमवर्क पूरा नहीं था, दूसरी बात ये कांग्रेस एक बार फिर से बसपा से बातचीत करके फाइनल करना चाहेगी कि गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला सपा के साथ तभी फाइनल करेगी जब बसपा का हाँ या ना होगा, क्योंकि सीट बंटवारे के बाद फिर बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी। फिर से सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो फिर से बैठक करनी पड़ेगी। इससे पहले माना ये जा रहा है कि 15 जनवरी को मायावती लखनऊ में अपना जन्मदिन मनाएंगी, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगी। कांग्रेस नेता लगातार बसपा से ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन में लाने के लिए बात कर रहे हैं। कई सारे बड़े नेताओं ने बयान भी दिया था, लेकिन अब व्यस्तता की वजह से बताकर बैठक को 15 जनवरी तक टाला गया है। शायद बर्थडे के दिन कांग्रेस के बड़े नेता उनको बर्थडे विश करें और उसी के बहाने गठबंधन को लेकर के मायावती से एक बार फिर से बात करें, इसको लेकर के चर्चा है। हालांकि कांग्रेस ने इसको पूरी तरीके से अपनी व्यस्तता, दोनों जो बड़े नेता थे बैठक में जिनको शामिल होना था वो व्यस्त थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं को बैठक में शामिल होना था वो पहुंच गए थे। उसके बाद उनके पास फोन आया कि नेताओं की व्यस्तता की वजह से ये बैठक टाली जा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिख करके जो इंडिया गठबंधन की अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी जिसमें सभा के नेता शामिल होंगे, उसमें रामगोपाल यादव के साथ साथ जावेद अली के और इसके अलावा लालजी वर्मा व उदयवीर सिंह को शामिल किया गया है, जो सीट शेयरिंग के मुद्दे पे बात करेंगे। फिलहाल 15 जनवरी को देखना होगा ये बैठक कांग्रेस के बड़े नेता जो मुकुल वासनिक हैं, जो सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक करेंगे, उस बैठक में क्या निर्णय होता है। 15 जनवरी को ये बैठक होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि लगातार प्रयास है कि बीएसपी को गठबंधन में लाया जाए, लेकिन सपा लगातार बसपा को लेकर के जो उसके बड़े नेता है वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में आए, क्योंकि अगर गठबंधन में आती है तो सपा नेताओं का मानना है सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि उसकी जो सीट का बंटवारा होगा वो बीएसपी सपा के बराबर सीटें चाहेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की लोकसभा की सीटें काफ़ी कम होंगी, जिस पर चुनाव लड़ना होगा और जिससे उनके नेताओं के साथ साथ पार्टी का भी नुकसान होगा, ये उनके नेताओं का मानना है। लेकिन अखिलेश यादव ने हाल ही में बैठक में संकेत दिए कि मायावती के खिलाफ किसी भी नेता को बोलना नहीं है, जिसके बाद ये आसार दिखने लगे कि शायद मायावती को लेकर के अखिलेश यादव का नरम रुख हो। लेकिन अब 15 जनवरी को जो उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर के आरएलडी और सपा और कांग्रेस नेताओं की बैठक होनी है, उसमें देखना होगा सीट फार्मूले क्या है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सपा पे दबाव बना रही है कि 2009 में जो सीटें जीती हैं 21 उस पर दावेदारी कर रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीटें देने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में नहीं है। उनके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास उस तरीके के प्रत्याशी नहीं है, या तो प्रत्याशी लाए, अगर जिताऊ प्रत्याशी कांग्रेस ला रही है तो सीटों पे और विचार किया जाएगा। फिलहाल 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, खास करके उत्तर प्रदेश के लेकर के आरएलडी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसमें देखना होगा सीट फार्मूले को लेकर के क्या तय किया जाता है और क्या बातें निकल करके आती है। क्या उत्तर प्रदेश में इन तीनों दलों को लेकर के गठबंधन रहेगा या फिर चौथे दल की एंट्री होगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।